हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सब इसी से आने वाला है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। 1 नंबर का राइट आंसर होगा सी 2r। क्वेश्चन नंबर 2। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसकी SI इकाई ms² है। तो 3 का राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दूरी समय ग्राफ का डालना किसका मान बताता है। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो इसका परिभाषा मिलती है ए, जड़त्व। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी होगा, वस्तु का द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो 7 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। 10 मीटर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर रुक जाते हैं। यह किस नियम का उदाहरण है। तो सिंपल से इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 10। कार्य की SI इकाई क्या है। तो 10 का राइट आंसर होगा सी, जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा डी, 400 kg। डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 12 का राइट आंसर होगा डी, संपीड़न। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। तो 13 का राइट आंसर होगा सी, गूंज। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। 14 का राइट आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। तो 15 का राइट आंसर होगा ए, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16।
100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, घनत्व का SI मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी kg घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो 18 का राइट आंसर होगा सी, यह एक विसंगमागी मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो 19 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा डी 17। क्वेश्चन नंबर 22, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो 22 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जल। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन पर डैश आवेश रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का बी राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फा कण क्या है? तो 25 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? तो 28 का राइट आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संततित कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 29 का राइट आंसर होगा ए होगा 8। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए चित्र किस ऊतक का है? तो 30 का राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक
मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो 33 का राइट आंसर होगा बी। सी इसका, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो 34 का राइट आंसर होगा ए, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 35, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो 35 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोरोना। क्वेश्चन नंबर 37, संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन हाउस गैस है? तो 38 का राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन विरहक पोषक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के बेसल अणु को क्या कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर होगा बी, ओजोन।